हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर को, हरियाणा जीके की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक और क्वेश्चन पूछा, जिसमें पूछा गया है कि एक एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। उसके साथ साथ हम करंट अफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश, बहुत सारे राज्य और भी हैं जो जिनका जो गठन हुआ है 1 नवंबर को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो हम ना सिर्फ सभी राज्यों को ना देखकर हम सिर्फ हरियाणा राज्य की तरफ चलते हैं। तो हरियाणा राज्य में आप ये याद रखेंगे कि हरियाणा और पंजाब की जो स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 में हुई है, और जो ये विभाजन हुआ है ये पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के आधार पर किया गया है। और जो चंडीगढ़ है, इन दोनों राज्यों की जो सांझी राजधानी बनाया गया है। तो राज्य जो हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1966 को हुई है। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है और पानीपत है। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, वो 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, श्री नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और मुख्य सचिव कौन है, श्री विवेक जोशी, एक आईएएस ऑफिसर है। विधानसभा अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण है। और उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जो कृष्ण लाल मिड्डा जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, विधानसभा सीटें 90 हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत के जो 53 नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो कौन बनेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं वो कहाँ से हैं, वो हिसार से हैं। और वो एक हिसार से हैं, इसलिए ये जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है सुर्खियों में रहा है। और आपको याद रखना है कि जो 52 चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है जस्टिस BR गवाई हैं। ये भी आप याद रखोगे। तो जो कार्यकाल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो उनका नाम क्या है, सूर्यकांत है, जिनका जो जन्म हुआ है 10 फरवरी 1962 में हिसार हरियाणा में हुआ है। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें, इन्होंने हिसार से ही अपनी ग्रेजुएशन करी है 1981 में। LLB इन्होंने रोहतक से करी है 1984 में। LLM कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है 2011 में। अगर हम इनकी पोस्ट की बात करें तो जो फादर यंगेस्ट एडवोकेट जनरल हरियाणा 2000 में, सीनियर एडवोकेट रहे हैं 2001 में, जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रहे हैं 2004 में, चीफ जस्टिस रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 2018 में, जज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2019 में, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी 2024 में रहे। उनके साथ साथ उन्होंने और क्या काम किए हैं, वो मेंबर रहे हैं नालसा के नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी 2007 से 2011 में। उसके साथ साथ वो मेंबर रहे हैं बहुत सारी कमेटी के जो जुड़ी हुई हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ। अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, वो 9 फरवरी 2027 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में कहां पर 112 करोड़ की लागत से बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो स्मारक है वह संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है लोहागढ़ में बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ और भी आपको जो मेन पॉइंट्स है वो भी देखने हैं। सिर्फ जो स्मारक है ये लोहागढ़ में बनाया जा रही है, उसके साथ हरियाणा में और कहाँ कहाँ बनाया जा रही है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर लोहागढ़ हरियाणा में 112 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाले स्मारक संग्रहालय का जो है निर्माण शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र में विभाजन जो विभीषिका स्मृति स्मारक बनाया जाएगा। पीपली कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नए स्मारक निर्मित किए जाएंगे। रोहतक जिले में राज्य का पहला 61 फुट ऊंचा भारत स्मारक बनाया जाएगा। सोनीपत जिले में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। और खादी कारीगिर महोत्सव जो है वो MDU रोहतक में 3 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में रत्नावली महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो कब से कब तक किया गया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हाल में ही किया गया है। तो उसके साथ आपको ये देखना है कि रत्नावली महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है। और इस दौरान में जो हमारे CM हैं नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणवी बोली में प्रकाशित रत्नावली टाइम्स पत्रिका का विमोचन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और 3 अक्टूबर 2025 को कुरुक्षेत्र जिले में नए आपराधिक जो कानूनों पर राज्य स्तरीय भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। उसके साथ साथ हरियाणा में सहकारी जो क्षेत्र में पहली सूरजमुखी तेल कुरुक्षेत्र के शाहबाद के अजराना कला गांव में स्थापित की जाएगी। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में श्री देवी कूप भद्रकाली शिव शक्तिपीठ मंदिर है जो राज्य का प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में किस जिले में राफेल में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो वो अंबाला से उन्होंने ये जो उड़ान है वो भरी है। तो हाल में ही हुआ क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरी है। वे राफेल में उड़ने वाली भारत की जो है देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद अगर हम बात करें राफेल कब आए थे हरियाणा में, 10 सितंबर 2020 को वो आए थे। अंबाला जिले में राफेल विमानों को लाया गया था और इस अभियान के हरियाणा के जो पायलट है रोहित कटारिया बसाई गांव गुरुग्राम के शामिल थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं अंबाला जो एयरफोर्स जो अंबाला में जो ये बनाया गया है, नया एयरपोर्ट बनाया गया है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया गया है, अंबाला कैंट के अंदर बनाया गया है। उसने जो उड़ानें हैं वो कहाँ कहाँ की शुरू की हैं आपको ये याद रखना है। उन्होंने उड़ानें अयोध्या, लखनऊ, जम्मू और श्रीनगर की उड़ानें डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू की हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने 24वीं कृति ओल्ड हैट्रस लिखी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजवीर देसवाल। उन्होंने ये कृतियाँ लिखी हैं। उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर और भी बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं। तो पहले आप याद रखोगे सेनावृत्त IPS अधिकारी जो राजवीर देसवाल ने 24वीं कृति ओल्ड हैट्रस का विमोचन किया है। उसके साथ साथ नीरज चोपड़ा से संबंधित पुस्तक है द मैन हु मेड अ हिस्ट्री, नॉरिस प्रीतम ने लिखी है। और हम हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने फायर्ड फॉर सक्सेस नाम की एक पुस्तक लिखी है। हरियाणा की साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस भी लॉन्च की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा में किस जिले में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो उसका राइट आंसर है पंचकुला में ये आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी महोत्सव हैं जो हाल में ही किए गए हैं, जैसे कि 76 राज्य स्तरीय वन महोत्सव 23 जुलाई 2025 को मोरनी पंचकुला हरियाणा में मनाया गया। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। 3 अक्टूबर 2025 को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगिर महोत्सव 2025 का जो है आयोजन किया गया। सारस महोत्सव 2025 जो थीम थी जलवायु संरक्षण 2025, आयोजन हरियाणा वन व पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। हरियाणा कला महोत्सव 2025 आयोजन सोनीपत में किया गया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 7 से 23 फरवरी फरीदाबाद में आयोजित हुआ था। उसके साथ हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस जो उत्सव का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2025 में पंचकुला में स्थित सेक्टर 5 में यवनिका मैदान में किया गया। आज का टेस्ट में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस जिले में राज्य की पहली दवा परीक्षण जो है ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई गई है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर सरकारों में नए जिले और तहसीलों की स्थापना के लिए प्रशासनिक सीमाओं पर जो बदलाव की अंतिम तिथि दी गई है, निर्धारित की गई है, वो लास्ट डेट कौन सी है? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।